हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम लंका दहन की कथा जानेंगे। रामायण की कथा में कई ऐसे प्रेरणादायक प्रसंग हैं जो हमें साहस, भक्ति और कर्तव्य का महत्व सिखाते हैं। उन्हीं में से एक है वीर हनुमान द्वारा लंका को जलाने की अविस्मरणीय घटना। यह कथा केवल हनुमान जी की शक्ति और चतुराई का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव भी संभव किया जा सकता है। जब माता सीता का रावण द्वारा हरण किया गया, तब भगवान श्री राम अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनकी सहायता के लिए वानर सेना ने सीता माता की खोज प्रारंभ की। वानरों के बीच सबसे बलशाली और बुद्धिमान थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी ने माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने दिव्य बल से विशाल समुद्र को पार किया और लंका नगरी में प्रवेश किया। लंका की शोभा अनुपम थी। स्वर्ण महल, भव्य द्वार और विशाल राक्षसों की सेना से सुसज्जित यह नगरी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के लिए अपनी लघु काया धारण की और रात्रि में चुपचाप रावण की नगरी में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश करते ही उनका सामना लंकिनी से हुआ, जो लंका की रक्षा करती थी। हनुमान जी ने उसे एक ही प्रहार में परास्त कर दिया और लंकिनी ने कहा, हे वानर, तेरी शक्ति अपार है। तेरा आगमन निश्चित ही लंका के अंत का संकेत है। हनुमान जी छिपते छिपाते अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। वे अत्यंत दुखी थी और श्री राम के स्मरण में आंसू बहा रही थी। हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम का संदेश दिया और कहा, माता, श्री राम ने आपको शीघ्र ही मुक्त कराने का वचन दिया है, आप धैर्य रखें। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उनकी निष्ठा और भक्ति की प्रशंसा की। माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी ने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। वे अशोक वाटिका में लगे सुंदर वृक्षों को उखाड़ने लगे और राक्षसों को मारने लगे। जब यह समाचार रावण को मिला, तो उसने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर बंदी बना लिया और उन्हें रावण के दरबार में ले गया। रावण के दरबार में हनुमान जी ने गर्व के साथ श्री राम का संदेश दिया और रावण को चेतावनी दी, हे रावण, मैं श्री राम का दूत हूँ। यदि तू माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा देगा तो तेरा कल्याण होगा, अन्यथा तेरा संहार निश्चित है। रावण ने हनुमान जी के साहस को देखकर क्रोध में आकर उन्हें दंड देने का आदेश दिया। उसने कहा, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, ताकि यह अपने पराक्रम पर घमंड न कर सके। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे और उसे तेल से भिगोकर आग लगा दी। लेकिन यह हनुमान जी के पराक्रम की परीक्षा थी। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगी, उन्होंने अपने रूप को विशाल कर लिया और पूरे लंका नगर में आग लगा दी। हनुमान जी एक महावीर की तरह लंका के हर गली, महल और उपवन में घूमने लगे। स्वर्ण नगरी लंका धू धू कर जलने लगी। राक्षस भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। रावण का महल, उसके बगीचे और उसकी सेना जलकर खाक हो गई। लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने अपने रूप को पुनः छोटा कर लिया और समुद्र की ओर चले गए। उन्होंने अपनी पूंछ को समुद्र में डुबोकर आग बुझाई और माता सीता के पास जाकर श्री राम के पास लौटने की अनुमति मांगी। माता सीता ने उन्हें श्री राम को यह संदेश देने को कहा कि वे धैर्य से उनकी प्रतीक्षा कर रही है और उनकी विजय सुनिश्चित है। हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया और अयोध्या लौटने के लिए प्रस्थान किया। हनुमान जी ने श्री राम को लंका में हुई घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, माता सीता कुशल है और उन्होंने आपको संदेश पाकर धैर्य धारण किया है। लंका ध्वस्त हो चुकी है और रावण की पराजय निकट है। श्री राम ने हनुमान जी के साहस और निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें मले लगा लिया। हनुमान जी का श्री राम के प्रति समर्पण हमें निस्वार्थ भक्ति का महत्व सिखाता है। हर कठिन परिस्थिति में साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चाई और धर्म ही शक्ति सुनिश्चित करती है। अपना कार्य निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि चतुराई भी जीवन में सफलता दिलाती है। लंका दहन की घटना हमें हनुमान जी के साहस, निष्ठा और धैर्य का संदेश देती है। यह हमें प्रेरित करती है कि भक्ति और साहस से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा होती है, तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और निष्ठा से कार्य करने से सफलता निश्चित रूप में मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।